अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ द सेकंड branch of the government. The first branch of the government is legislature, the second is executive and the third is judiciary. आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव एज द सेकंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? The executive branch of government is tasked with the making sure that all the laws created by the legislature branch of government and judicial branch validate are followed and enforced. दोबारा इसको देखिएगा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज टास्क्ड विद मेकिंग श्योर दैट ऑल द लॉज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। डी स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ये दरअसल हुकूमत का वो शुबा है जो कि लेजिस्लेचर जो है उसके जो बनाए हुए कवानीन होते हैं, और जो जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है यानी जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, उनके जो दिए हुए फैसले होते हैं बेसिकली उनको इन्फोर्स करना, उनको नाफिज करना और उनके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। ये उसकी बेसिक जो है वो जिम्मेदारी है, उसका बेसिक फंक्शन है। यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, उसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट होती है या कांग्रेस जो है वो जो कवानीन बनाती है, जो लॉ मेकिंग करती है, और जो जुडिशरी होती है वो वक्तन फ़क्तन जो डिसीजंस पास करती है, तो उन डिसीजंस के ऊपर अमल दरामद कराना और पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है, उनकी इन्फोर्समेंट को केयर करना जो है, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो काम है जी। तो इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अब देखिए कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसमें दो बड़े मॉडल हैं। एक डेमोक्रेटिक जो एक प्रेसिडेंशियल मॉडल है और दूसरा जो है पार्लियामेंट्री मॉडल है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उसका क्या रोल होता है या एग्जीक्यूटिव क्या होती है। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जी, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम executive branch carries out and enforces laws। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसका बेसिकली क्या है कि जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको नाफिज करना। जनरली बात ये याद रख सकते हैं आप कि एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम ही होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट करना, यानी जो लेजिस्लेचर के जो पास किए हुए कवानीन होते हैं उनको नाफिज करना जो है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। तो बेसिक इसका जो फंक्शन है वो लॉ इन्फोर्समेंट्स होते हैं। वो कवानीन जो लेजिस्लेचर की तरफ से पास होते हैं या वो डिसीजंस जो जुडिशरी की तरफ से जारी होते हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको नाफिज करना, उनके ऊपर अमल दरामद कराना जो है, ये बेसिक जो है वो फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का। और इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, executive departments, independent agencies and other boards, commissions or committees। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो एग्जीक्यूटिव होती है इट इंक्लूड्स ऑन प्रेसिडेंट जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट फिर उसकी कैबिनेट होती है। तो उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, और इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, और मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं और कमेटीज़ जो हैं, तो ये सब जो हैं एग्जीक्यूटिव ही शुमार होते हैं। और जो प्रेसिडेंट है उसका बेसिक काम जो है वो जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो ये सारे जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे जो हैं, वो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उसकी जो वो जिम्मेदारियाँ हैं लॉ इन्फोर्समेंट की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, उसको जो है ये जो है वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करते हैं। उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है, उसमें कैबिनेट जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हैं, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ कमीशंस हैं, मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, तो ये सब क्या है एग्जीक्यूटिव ही शुमार होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है, लेकिन जो मेजर एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट पर मुश्तमिल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट
is that branch of government that is responsible for the day to day management of the state। तो बहुत सिंपल लफ्ज़ों के अंदर जो है ये है कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जो है, यानी हुकूमत का वो शोबा जिसको एग्जेक्टिव कहा जाता है, उसकी जो बेसिक ज़िम्मेदारी है वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डे टू डे मैनेजमेंट होती है, रियासत के जो रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, मसलन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शहरियों के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करना, और जो लेजिस्लेचर के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनको नाफज करना, जुडिशरी के फैसलों को अमल दरामद करवाना, ये इसका बेसिक जो है फंक्शन होता है। तो दोबारा देखिएगा, द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट चलते हैं जी, दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ हमें बताता है कि अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स द एग्जेक्टिव इज नॉट सपोज्ड टू मेक लॉज। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसमें चूँकि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव होती है डेट इज़ नॉट सपोज टू मेक लॉज आर रोल ऑफ लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव है वो कानून साजी नहीं करती और ना ही वो लेजिस्लेचर का कोई रोल अदा करती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लॉ मेकिंग होती है उसमें बेसिक फंक्शन तो ये लेजिस्लेचर का है, लेकिन जब लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग कर रही होगी तो एग्जेक्टिव जो है वो उसका हिस्सा बन जाती है। एग्जेक्टिव जो है वो लॉ मेकिंग के लिए जो बिल्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराती है, लॉ मेकिंग के लिए जो सेशन होता है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती है, वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है, डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जेक्टिव एंड जो लेजिस्लेचर है ये दोनों मिलकर लॉ मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें लॉ मेकिंग का काम जो है वो लेजिस्लेचर करती है और एग्जेक्टिव जो है वो उसका हिस्सा जो है वो नहीं बनती। दोबारा देखिएगा, अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स द एग्जेक्टिव इज नॉट सपोज टू मेक लॉज रोल ऑफ लेजिस्लेचर नॉर टू इंटरप्रेट दैम रोल ऑफ द जुडिशरी। तो जो एग्जेक्टिव है सेपरेशन ऑफ पावर जहाँ होगा वहाँ पे ना तो वो कानून साजी कर सकती है और ना ही कवानीन की वो इंटरप्रिटेशन कर सकती है, यानी उसकी तशरीह करने का भी अख्तियार नहीं रखती। ये काम जो है वो जुडिशरी का बेसिकली होता है। नार इट इंटरप्रेट दैम रोल ऑफ जुडिशरी द एग्जेक्टिव इज सपोज्ड टू पुट द लॉज इनटू एक्शन। ये बेसिक फंक्शन उसका है एग्जेक्टिव का जो है कि एग्जेक्टिव इज सपोज्ड टू पुट द लॉज इन टू एक्शन। इसका काम है कि जो कवानीन बनाए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना, उनके ऊपर एक्शन लेना, उनको अमली शक्ल जो है देना, ये बेसिकली एग्जेक्टिव का काम है। ये इसकी डेफिनेशन है, द एग्जेक्टिव इज सपोज्ड टू पुट द लॉज इन टू एक्शन। तो कवानीन को अमली शक्ल देना जो है ये बेसिक फंक्शन है एग्जेक्टिव का। और नेक्स्ट चलते हैं, ब्रॉड एंड नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक उसका ब्रॉड एस्पेक्ट है और दूसरा उसका नैरो एस्पेक्ट जो है कहलाता है। तो इसमें ब्रॉड और नैरो एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। द टर्म एग्जेक्टिव हैज़ बिन डिफाइंड इन द बोथ ब्रॉड एंड नैरो फॉर्म्स। तो एग्जेक्टिव जो है उसके दो, आप कह सकते हैं कि दो एस्पेक्ट्स हैं, एक नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव है और दूसरा जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव है। इन द ब्रॉड फॉर्म, जब हम एग्जेक्टिव का ब्रॉड फॉर्म की बात करते हैं यानी उसके वसी तर मफ़हूम की बात करते हैं, इट इज़ टेकन टू मीन ऑल द फंक्शनरीज, पोलिटिकल पावर्स होल्डर्स, पोलिटिकल एग्जेक्टिव, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स who undertake the execution of the laws and policies and run the administrative of the state। तो जब हम एग्जेक्टिव की ब्रॉड सेंस की बात करते हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें आप यूँ समझ लें कि उसमें जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो और जो सिविल एग्जेक्टिव होती है दोनों शामिल होते हैं। यानी इन द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव
और जो सिविल एग्जेक्टिव हैं दोनों शामिल होते हैं। तो एग्जेक्टिव की बेसिकली दो मेजर इकसाम हैं, एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, एक सिविल एग्जेक्टिव होती है, या इसको नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव भी कहते हैं और इसको परमानेंट एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो जब एग्जेक्टिव के टर्म इस्तेमाल करते हैं तो जब ब्रॉड सेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो तमाम अदारे जो कानून के नफाज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कवानीन के ऊपर जो है उसको अमली शक्ल देने के लिए, जुडिशरी के फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए जितने भी इदारे काम कर रखे हैं वो सारे जो हैं वो एग्जेक्टिव ही शुमार होते हैं। आगे फिर जाकर इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को और दूसरा जो है वो सिविल सर्वेंट्स को या परमानेंट एग्जेक्टिव को जो है दोनों को अलग अलग किया जाता है। तो जब हम ब्रॉड सेंस के अंदर बात कर रहे हैं तो उस वक्त एग्जेक्टिव से मुराद पॉलिटिकल एग्जेक्टिव भी है और उससे मुराद सिविल एग्जेक्टिव भी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट है नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव। नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव है, इट इज़ टेकन टू मीन द ओनली एग्जेक्टिव हेड्स यानी मिनिस्टर्स एंड द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। जब हम नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव की बात करते हैं या नैरो फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो उस वक्त एग्जेक्टिव से मुराद सिर्फ जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, जो कैबिनेट होती है, वो इससे मुराद है। और जो मिनिस्टर्स हैं वो इससे मुराद होंगे। और मिनिस्टर क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जहाँ लॉ डिपार्टमेंट है। तो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड्स होते हैं उनकी बात की जा रही होती है और वो कोई ना कोई मिनिस्टर होता है। जैसा वज़ीर दिफा है, वज़ीर खुराक है, वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर तलीम है, वज़ीर मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं, इंटीरियर मिनिस्टर होता है। तो ये सारे क्या हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं। तो नैरो एस्पेक्ट्स के अंदर जब बात करते हैं एग्जेक्टिव की तो एग्जेक्टिव से मुराद जो है वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है और मुख्तलिफ जो शोबे हैं, जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उस वक्त इससे मुराद सिर्फ उनके हेड्स होते हैं। दोबारा देखिएगा, इन इट्स नैरो फॉर्म इट इज़ टेकन टू मीन द ओनली एग्जेक्टिव हेड्स ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज़ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, हु हेड द permanent departments, formulate the policies and supervise the implementation of the laws and policies of the government। तो ये जो नैरो एस्पेक्ट ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है तो इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इससे मुराद है, कैबिनेट इससे मुराद होती है। तो वो क्या होते हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड होने के अतबार से जो है वो उन डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ को भी डिज़ाइन करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के मतलब जो है वो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और उसके बाद जो है उन अदारों की वो सुपरविजन का रोल भी जो है वो अदा करते हैं। यानी उन अदारों के मतलब पॉलिसी मेकिंग करनी हो, लॉ मेकिंग करनी हो, उन अदारों की सुपरविजन करनी हो, तो ये बेसिकली जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसका जो है बेसिक काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ करना, पॉलिसी को जो है वो अमली शक्ल देना, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का काम होता है। इन द नैरो फॉर्म द सिविल सर्वेंट्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव functions are not included in the realm of the executive। जब हम नैरो एस्पेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उस वक्त जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सिविल एग्जेक्टिव होती है वो जो है वो इस पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं होती। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है इज आल्सो कंसिडर्ड एज टेम्परेरी एग्जेक्टिव। जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है उसको टेम्परेरी एग्जेक्टिव भी कहते हैं एंड सिविल एग्जेक्टिव इज आल्सो कंसिडर्ड एज द परमानेंट एग्जेक्टिव। और जो सिविल एग्जेक्टिव है उसको परमानेंट एग्जेक्टिव भी कहते हैं। सिविल एग्जेक्टिव को नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव भी कहते हैं। यानी जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसको एक तो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कहेंगे, दूसरा जो है उसको नॉन परमानेंट एग्जेक्टिव कहेंगे या उसको टेम्परेरी एग्जेक्टिव कहा जाता है। जबकि जो सिविल एग्जेक्टिव है उसको जो है परमानेंट एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो ये दोनों एग्जेक्टिव के दरमियान जो है यानी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और जो सिविल एग्जेक्टिव है उनके दरमियान जो है फ़र्क होता है। तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है उसका आपको पता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें उसका चुनाव जो है किसी ख़ास मुद्दत के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसकी मुद्दत का इन्हिसार जो है वो पार्लियामेंट के इत्तेमाद पर होता है। जब तक उसको पार्लियामेंट का इत्तेमाद रहता है तो एग्जेक्टिव उस वक्त तक काम करती है। अगर उसकी 5 साल भी इत्तेमाद रहे तो 5 साल के बाद वो यकीनी तौर पर जो है वो एग्जेक्टिव चेंज हो जाती है। लेकिन जब पॉलिटिकल एग्जेक्टिव चेंज होगी तो जो परमानेंट एग्जेक्टिव है, जो सिविल एग्जेक्टिव होती है, जो सिविल इंतज़ामिया होती है वो जो है अपना फंक्शन जारी रखती है।
पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के चेंज होने से सिविल एग्जेक्टिव जो है वो मुतासर नहीं होती। सिविल एग्जेक्टिव एज़ यूजुअल अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम देती रहती है, और उनका जो चुनाव होता है वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर होता है, और उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है 60 साल मुकर्रर की गई है। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है उनका जो मेरिट होता है वो अवाम में मकबूलियत उसका मेरिट होता है, कि अवाम का एतमाद उनको हासिल है कि नहीं है, अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल है कि नहीं है। तो वो अवाम के कॉन्फिडेंस के साथ जो हैं वो इस एग्जेक्टिव का हिस्सा बनते हैं, और जब तक अवाम को जो है वो एतमाद हासिल रहता है तो वो उसका हिस्सा रहेंगे। जब अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो वो उनको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाएंगे। जब पार्लियामेंट के मेंबर वो नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर एग्जेक्टिव भी में शामिल नहीं होंगे। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। लेकिन जो एग्जेक्टिव होती है, जो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट जो होता है वो खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है, और जब चाहे उनको रिमूव भी कर सकता है। तो ये एक फ़र्क है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में और सिविल एग्जेक्टिव के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। जी, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ द स्टेट। यानी जो मिनिस्टर्स हैं और जो मुख्तलिफ हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ये बेसिकली इसको पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कहते हैं। एंड नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जेक्टिव सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जाता है। यानी जो परमानेंट एग्जेक्टिव है, जो नॉन परमानेंट एग्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, और वो मिनिस्टर्स के ऊपर और हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर मुश्तमिल होती है। जबकि जो परमानेंट एग्जेक्टिव है वो मुश्तमिल होती है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। नेक्स्ट है जी, द पॉलिटिकल executive performs the functions of the making policies and ensuring that all the laws are properly enforced by all the departments of the government। तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है उसका जो बेसिक फंक्शन है, ये पहले बात होगी है, रिपीट हो रखी है, कि उसका बुनियादी काम होता है लॉ मेकिंग करना, और लॉ मेकिंग करने के साथ जो है वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना और उनकी इन्फोर्समेंट करना जो है ये उसका जो है बेसिक जो है वो फंक्शन होता है। और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है ये देखा जाता है कि क्या लॉ मेकिंग जो की गई है क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रखा है या कि नहीं हो रहा। और जो सिविल एग्जेक्टिव होती है या जो नॉन परमानेंट एग्जेक्टिव या नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, बेसिकली वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के जो डिसीजंस होते हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए ही जो है वो अपना फ़रज़ जो है सर अंजाम देती हैं। तो वो आप यूँ समझें कि उनके असिस्टेंट के तौर पे जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द परमानेंट एग्जेक्टिव। ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस रन्स। जी, परमानेंट एग्जेक्टिव क्या है? ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स। तो परमानेंट एग्जेक्टिव से मुराद है ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस के जो लोग हैं, रन्स द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो परमानेंट एग्जेक्टिव है जो कि ब्यूरोक्रेसी है या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन पे मुश्तमिल होती है, तो उनका बेसिक काम ये होता है कि जो रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं उनको उनके अंदर डिसिप्लिन कायम करना, नज़्म व ज़ब्त कायम करना, तो ये बेसिकली काम होता है। और जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उसके डिसीजंस को अमली शक्ल देना और उनके जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको अमली शक्ल देना, और ये बेसिकली जो डे टू डे सर्विसेज होती हैं, डे टू डे जो डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करना जो है वो परमानेंट एग्जेक्टिव का यानी ब्यूरोक्रेसी का या सिविल सर्विस का जो है वो काम होता है। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल्स द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। ये जो सिविल एग्जेक्टिव है या जो परमानेंट एग्जेक्टिव है, इसका बेसिकली इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मतहत काम करती है, यानी जो डिसीजंस पॉलिटिकल एग्जेक्टिव करती है उनके ऊपर अमल दरामद करना जो है ये जो परमानेंट एग्जेक्टिव है, जो सिविल एग्जेक्टिव होती है, इसका जिम्मेदारी होती है। सिविल एग्जेक्टिव जो है वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के डिसीजन को जो है वो अमली शक्ल देने के लिए अपना रोल अदा करती है या उनकी पॉलिसीज़ को अमली शक्ल देने के लिए अपना रोल अदा करती है। तो दोबारा देखिएगा, इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो ये बेसिकली जो सिविल एग्जेक्टिव है ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मतहत काम करती है, उसकी सुपरविजन के अंदर काम करती है और उसकी हदायत के मुताबिक काम करती है, उसकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करने की पाबंद होती है और उनके किए हुए जो डिसीजंस होते हैं उनको अमली शक्ल देने की ये पाबंद होती है। ये उसका जो है वो रोल होता है।
जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs हैं। व्हाट डज द एग्जेक्टिव ब्रांच डू? एग्जेक्टिव ब्रांच क्या करती है? इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मेक द लॉज, इन्फोर्स द लॉज एंड काउंट द वोट्स। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एग्जेक्टिव जो है ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है डेट इन्फोर्सिस द लॉ। जो मुख्तलिफ कवानीन होते हैं, जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए जो कवानीन होते हैं, उनको इन्फोर्स करना जो है, उनको नाफज करना या उनके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है, ये बेसिकली एग्जेक्टिव का काम जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब कुछ MCQs हमारे पास हैं। इन पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। यानी पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसके अंदर जो एग्जेक्टिव होती है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, जिसको आमतौर पे कैबिनेट कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एग्जेक्टिव जो है कैबिनेट पर मुश्तमिल होती है, और कैबिनेट से मुराद है मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। वो क्या है जी? मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट्री द पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर द पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एग्जेक्टिव होती है, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, ये बात यहाँ पे हो रही है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की। जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो है प्राइम मिनिस्टर, और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको सर अंजाम देने के लिए वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। अगर पार्लियामेंट जो है उनकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उनको रिमूव भी कर सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट? तो कौन सा दायरा जो है वो पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो एक राब्ते का जो है काम करता है? पार्लियामेंट, रिलीजियस लीडर्स, जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मुराद है सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसका एक तल्लुक अवाम के साथ होता है और दूसरा तल्लुक जो है वो गवर्नमेंट के साथ होता है। गवर्नमेंट से यहाँ मुराद है यानी जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके सामने ये राब्ते का जरिया करती है। तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो आला सरकारी अफसरान होते हैं या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अवाम और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। वो जो है वो हदायत लेते हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव से, और उनका जो निफाज है वो अवाम के ऊपर करते हैं। तो इस तरह ये दोनों के दरमियान जो है यानी अवाम और हुकूमत के दरमियान एक राब्ते का जो है ये काम भी सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है, जापान हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ द स्टेट एज। जापान जो है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, और उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका स्टेटस क्या होता है? वो एम्परर कहलाता है, प्रेसिडेंट कहलाता है, चांसलर या कमांडर इन चीफ। द करेक्ट आंसर इज एम्परर। दोबारा देखिएगा, जापान हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द हेड ऑफ द स्टेट एज एम्परर। तो जो जापान जो है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एम्परर है, जबकि उसके अलावा जो है वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाया जाता है। जिस तरह बरतानिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग है, और पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश के अंदर जो है प्रेसिडेंट कहलाता है। तो जापान के अंदर जो है उसको एम्परर, शहनशाह कहा जाता है, और वो मरूसी होता है। जबकि बरतानिया के अंदर भी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मरूसी है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, श्रीलंका में वो इलेक्टेड होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ मालिक के अंदर जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, उसका जो स्टेटस है वो मुख्तलिफ है। नेक्स्ट हमारे पास है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द राज्यसभा। ये इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है, इसमें मिसिंग है, द इंडियन प्रेसिडेंट कहना चाहिए था। द इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा, लोकसभा, इलेक्टोरल कॉलेज, इम्पीचमेंट। द करेक्ट आंसर इज इम्पीचमेंट। अब ये कोई भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट जो है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हो या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हो, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको थ्रू इम्पीचमेंट जो है उसके ओहदे से रिमूव किया जा सकता है। जबकि वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से रिमूव करने का तरीक़ेकार जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहलाता है। जबकि प्रेसिडेंट जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको ओहदे से अलग करना हो
तो उसको फिर इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है यानी मुआवजे के ज़रिए जो है उसके ओहदे से रिमूव किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोजीशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ लाइक एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, लाइक द पाकिस्तान प्रेसिडेंट, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज़ लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये ध्यान में रखिएगा, दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो नॉमिनल होता है, वो टाइटलर होता है। अब पाकिस्तान में भी चूँकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इन दोनों रियासतों के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो नॉमिनल होती है और वो टाइटलर होती है, यानी वो बराए नाम होती है। उसके पास एक्चुअल एग्जेक्टिव पावर जो है वो नहीं होती। द पोजीशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ लाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये भी गलत हो गया। लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, जी लाइक द ब्रिटिश मोनार्क जो है दैट्स द मोस्ट सूटेबल आंसर। तो पाकिस्तान का ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है लाइक द ब्रिटिश मोनार्क। तो ये जो है आपको जो है याद रखना चाहिए, लाइक द ब्रिटिश मोनार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एंजॉयड बाय जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था और उसने सबसे ज़्यादा जो है मुद्दत के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फ़रज़ जो है सारे अंजाम दिए हैं। द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो गया था। हाउ लॉन्ग मस्ट ए प्रेसिडेंट हैव लिव्ड इन द यूएसए टू बी प्रेसिडेंट। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, हाउ लॉन्ग मस्ट ए प्रेसिडेंट हैव लिव्ड इन द यूएसए टू बी प्रेसिडेंट, यानी किसी शख्स को अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है कितनी मुद्दत तक अमेरिका में स्टे उसका ज़रूरी है। यानी जब एक शख्स जो है अमेरिका के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए उसके ऊपर एक शर्त ऐड होती है कि वो इतने साल जो है कम अज़ कम गुज़िश्ता अमेरिका में रिहाइश पज़ीर रहा हो। तो वो कितने साल का अरसा है, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 12, 11 ईयर्स, 14 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज़ 14 ईयर्स। तो हाउ लॉन्ग मस्ट ए प्रेसिडेंट हैव लिव्ड इन द यूएसए टू बी प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज़ 14 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो गुज़िश्ता 14 साल से जो है वो अमेरिका में रिहाइश पज़ीर रहा हो और इस दौरान वो अमेरिका से जो है ज़्यादा अरसा जो है वो गैप जो है वो ना रहा हो। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ, यानी इसमें स्पेस नहीं है, यह है सेलिएंट फीचर ऑफ। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ presidential system, parliamentary system, both are correct. The correct answer is presidential system. अगरचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर पाई जाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये बहुत लूज़ किस्म की सेपरेशन ऑफ पावर होती है। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव है उसको लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है और लेजिस्लेचर जो है उसको एग्जेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है और दोनों दारों के दरमियान बहुत सारी जो है वो कोलैबोरेशन पाई जाती है और कोऑपरेशन पाई जाती है और इंटरलिंक्ड होते हैं और इनके दरमियान इंटरडिपेंडेंसी भी पाई जाती है। इसलिए जो है वो देयर इज लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें बड़ी वाज़े जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर होती है अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो आइन के अंदर जो है तीनों दारों के अख्तियारात को बिल्कुल अलग अलग लिखा जाता है और अमेरिकन आइन के अंदर लिखा होता है कि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं उनका मालिक प्रेसिडेंट है, तमाम लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं और तमाम जुडिशल पावर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। तो इसका बड़े क्लियर अंदाज से जो है उन अख्तियारात को अलग अलग बयान किया गया है। तो द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द 3 ब्रांचेस ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं, ये बार बार बात हो रही है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ आवर गवर्नमेंट मेक्स द लॉज। अब ये इनके फंक्शन क्या हैं। तो पहला अदारा कौन सा है, लेजिस्लेटिव। ये कौन सा अदारा है, डेट मेक्स द लॉज, जो कवानीन बनाता है। तो इसका बेसिक फंक्शन है गवर्नमेंट में, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मेक्स द लॉज। दूसरा क्या है, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ आवर गवर्नमेंट इन्फोर्सिस द लॉज। तो ये कवानीन को नाफज करती है। लेजिस्लेचर कवानीन बनाती है और लॉ मेकिंग करती है, और जो एग्जेक्टिव है वो बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है, यानी कवानीन को नाफज करने का काम करती है। द जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स जस्टिस। और जो जुडिशरी होती है डेट प्रोवाइड्स जस्टिस, ये इंसाफ जो है फ्राहम करती है। इसके अलावा आइन की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो ये भी इसी की ज़िम्मेदारी होती है, और ये आइन की मुहाफ़िज भी कंसीडर की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्टिस स्टडी लॉज टू सी इफ़ दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द। जस्टिस जो हैं यानी जजेस जो होते हैं, दे स्टडीज द लॉज टू सी इफ़ दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, कांग्रेस, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जजेस जो हैं वो जब उन्होंने ये देखना होता है कि हम दुरुस्त हैं या गलत हैं, हम सही हैं या सही नहीं हैं, हमारे फैसले लीगल हैं या इलीगल हैं, तो वो इस चीज़ को जांचने के लिए किस चीज़ का तरफ रुजू करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो फैसले करने के पाबंद होते हैं। जजेस स्टडी लॉज टू सी इफ़ दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू द मेजर ब्रांचेस ऑफ आवर फेडरल गवर्नमेंट मीट एंड वर्क। इसमें बेसिकली इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये है यूएसए जी। वेयर डू द मेजर ब्रांचेस ऑफ यूएसए फेडरल गवर्नमेंट मीट एंड वर्क। तो कहाँ जो है जो अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो 2 बेसिक ब्रांचेस हैं, वो कहाँ पे जो है वो बैठती हैं, या उसके जो हेड ऑफिस कहाँ पे हैं। वेयर डू द मेजर ब्रांचेस ऑफ यूएसए फेडरल गवर्नमेंट मीट एंड वर्क, कहाँ उनके इजलास होते हैं, कहाँ उनके हेड ऑफिस हैं। वाशिंगटन डीसी, पेंटागन, वाइट हाउस, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज, अब इसमें करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है चूँकि अमेरिका का सदर मुकाम है, तो वहाँ पे जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी हेड ऑफिस है, अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका भी हेड ऑफिस है, अमेरिका की जो एग्जेक्टिव है वो उसका भी हेड ऑफिस है। अगर सिर्फ एग्जेक्टिव की बात हो तो फिर वो क्या है, वो वाइट हाउस होगा। अगर लेजिस्लेचर की बात हो तो वो अमेरिकन कांग्रेस है। लेकिन अब चूंकि तीनों इदारों की बात हो रही है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा, वेयर टू द मेजर ब्रांचेस ऑफ यूएसए फेडरल गवर्नमेंट मीट एंड वर्क। द करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन डीसी। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द लीडर ऑफ द विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हुकूमत के किस ब्रांच का प्रेसिडेंट होता है, या किस ब्रांच का जो है वो सरबराह होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द लीडर ऑफ द विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज एग्जेक्टिव। प्रेसिडेंट इज द head of the executive branch of government. The executive branch of government is responsible for enforcing and executing laws made by the legislature branch of government, president, or chief of army staff. None of these. The correct answer is legislative branch of government. The executive branch of government जो है is responsible for enforcing and executing the laws made by the लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है वो कवानीन को नाफज करने की ज़िम्मेदार होती है, उन कवानीन को नाफज करने की ज़िम्मेदार होती है जो कि बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कवानीन बनाती है उनको नाफज करने की ज़िम्मेदारी जो है वो एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट की है।
आइए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव में आ जाएगा, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव, नॉमिनल, टाइटलर एंड रियल एग्जेक्टिव। तो ये जो किस्म है नॉमिनल, टाइटलर एंड रियल एग्जेक्टिव, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पाई जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही इज़ नॉमिनल एंड टाइटलर एग्जेक्टिव, वो इंतज़ामिया का बराए नाम जो है सरबराह होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज़ द रियल एग्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। तो वो रियल एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट होती है, जबकि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही में बी प्रेसिडेंट और मोनार्क या एम्परर। अगर बरतानिया की बात हो रही है तो वो किंग होगा या क्वीन है, अगर जापान की बात हो रही है तो वो एम्परर होगा, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट होगा। लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो टाइटलर और नॉमिनल होगी, चाहे बरतानवी हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही हो या पाकिस्तानी प्रेसिडेंट की बात हो रही हो। तो पहली जो किस्म है एग्जेक्टिव की वो है टाइटलर, नॉमिनल और एंड रियल एग्जेक्टिव। तो रियल एग्जेक्टिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जेक्टिव। नंबर 2 है सिंगल एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। सिंगल एग्जेक्टिव क्या है कि ऐसी एग्जेक्टिव जिसमें तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो एक शख्स के सुपुर्द होती हैं। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ही इज़ कॉल्ड सिंगल एग्जेक्टिव। तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सिंगल एग्जेक्टिव कहलाता है। इसके अलावा जहाँ पे मोनार्की होगी, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, जहाँ पे ऑटोक्रेसी होगी, वहाँ पे भी जो है सिंगल एग्जेक्टिव पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे तमाम एग्जेक्टिव पावर जो होती हैं वो एक शख्स के पास होती हैं। जबकि प्लूरल एग्जेक्टिव में ये होता है कि जो एग्जेक्टिव होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होती है। जैसा स्विट्ज़रलैंड की एग्जेक्टिव जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल एग्जेक्टिव। तो स्विस एग्जेक्टिव जो है वो प्लूरल एग्जेक्टिव है और स्विस एग्जेक्टिव जो है वो 7 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी उसमें जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो उन 7 अफराद के दरमियान जो है वो तकसीम कर दिए गए हैं। जबकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई हैं। आप यूँ समझ लें कि वो एग्जेक्टिव पावर्स जो अकेला अमेरिकन सदर इस्तेमाल करता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो 7 अफराद पर मुश्तमिल उनकी जो फेडरल कौंसिल है वो इस्तेमाल करती है। तो उसको हम जो स्विस एग्जेक्टिव है उसको हम प्लूरल एग्जेक्टिव कहते हैं, और अमेरिकन एग्जेक्टिव जो है जो प्रेसिडेंट है उसको हम सिंगल एग्जेक्टिव कहते हैं। सिंगल एग्जेक्टिव जहाँ पे मोनार्की होगी या जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ भी इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। नंबर 3 है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। ये शुरू में मैंने तफसील से बता दिया कि पॉलिटिकल एग्जेक्टिव क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कैबिनेट है और प्रेसिडेंट उसको शामिल कर सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। और ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है वो नॉन परमानेंट एग्जेक्टिव होती है और अवाम के कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये एग्जेक्टिव में आते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इनका चुनाव जो है वो पार्लियामेंट में से किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, तो वो अवाम के लोगों से मुंतखब होता है। जबकि जो नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है ये वो लोग होते हैं जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ये मेरिट के ऊपर जो है मुकाबले के इम्तिहानात के ज़रिए जो है इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और फिर ये 60 साल की उम्र तक जो है ये सर्विसेज जो है सर अंजाम देते हैं। जब पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है रिमूव हो जाती है तो उससे जो है जो सिविल एग्जेक्टिव है उसको कोई मुतासर नहीं होती, वो अपनी जगह के ऊपर काम जो है वो करती रहती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, जी इसमें थोड़ा सा हुआ कि अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है इसका। जी, तो नेक्स्ट जो है वो है हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव की इकसाम की बात हो रही है तो एग्जेक्टिव की मज़ीद इकसाम है, यानी एक मरूसी एग्जेक्टिव होती है और एक इलेक्टेड एग्जेक्टिव होती है। जैसे बरतानिया का जो बादशाह होता है वो हेरिडेटरी होता है, वो मरूसी होता है, उसको विरासत के अंदर जो है इंतज़ामी इख्तियारात मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है एग्जेक्टिव जो है वो इलेक्टेड एग्जेक्टिव होती है, तो एक इसकी किस्म जो है वो ये भी है। और नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। उसके बाद जो उसकी 5 कैटेगरी है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव जो है डेट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के अरकान में से मुंतखब होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं दे मे बी द मेंबर ऑफ द अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जो प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव होती है
उसमें जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, और जो जो प्रेसिडेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, वो जो है वो अमेरिकन सदर जो है या प्रेसिडेंट जो होता है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी शख्स को जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है उनका इंतखाब कर सकता है, जब चाहे उनको रिमूव भी कर सकता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका लेजिस्लेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का जो है बड़ा करीबी जो है वो ताल्लुक जो है वो पाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट हमारे पास है, a close relationship between legislature and executive, and the members of the executive are also members of the legislature। पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव की बात हो रही है, तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर होती है वहाँ पे क्या है, एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जेक्टिव है और जो लेजिस्लेचर है उनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, एंड द एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं दे आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट के मेंबर हों। नंबर 2 पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। तो वो पार्लियामेंट के सामने यानी लेजिस्लेचर के सामने इंडिविजुअली भी जवाबदेह होते हैं और वो कलेक्टिवली भी जवाबदेह होते हैं। नंबर 3 है, द टेनोर ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इज नॉट फिक्स्ड। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जेक्टिव होती है उसकी टेनोर है दैट्स नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होती, और वो डिपेंड करती है कि पार्लियामेंट का अहतमाद जो है उनको कब तक रहता है। जब तक उन्हें पार्लियामेंट का अहतमाद रहे उस वक्त तक वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देते हैं, और जब पार्लियामेंट का अहतमाद ख़त्म हो जाए तो उसके साथ ही जो है वो अपने ओहदों से जो है अलग हो जाते हैं। नंबर 3 दोबारा देखिएगा, द टेनोर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इज़ नॉट फिक्स्ड एज इट कैन बी एट एनी टाइम रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर किसी भी वक्त जो है उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है रिमूव कर सकती है। और नंबर 4 है, द लेजिस्लेचर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द एग्जेक्टिव। और एक तरफ देखें, एक तरफ जो लेजिस्लेचर है वो एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकती है, दूसरी तरफ जो है जो लेजिस्लेचर है उसे एग्जेक्टिव जो है वो रिमूव कर सकती है। मसलन अगर प्राइम मिनिस्टर जो है समझता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपना फंक्शन सही तौर पे नहीं कर रही, तो क्या होगा, लेजिस्लेचर क्या करेगी, जो एग्जेक्टिव है वो प्रेसिडेंट को जो है वो एडवाइस भेजेगी। प्रेसिडेंट जो है उसको कहेगी कि पार्लियामेंट को जो है बर्खास्त कर दिया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है प्रेसिडेंट क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट क्या करेगा, पार्लियामेंट को बर्खास्त करने का ऐलान कर देगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकती है, और जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को रिमूव कर सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर। तो जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी। तो तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो कांग्रेस के पास हैं, और जुडिशियल पावर जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। नंबर 2 है, द मेंबरशिप ऑफ द 2 ऑर्गन्स इज इनकम्पेटेबल, दैट्स मेंबर्स ऑफ वन कैन नॉट बी द मेंबर्स इन द अदर। तो चूंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो जो मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव हैं दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे दे कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द एग्जेक्टिव। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी ऐसे शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है जो कि लेजिस्लेचर का मेंबर है, तो उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है। यानी एट द सेम टाइम जो है कोई भी शख्स जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का जो है वो मेंबर नहीं हो सकता। तो दोनों के दरमियान जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से जो है दोनों दायरे जो हैं वो अलग अलग जो है फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। द एग्जेक्टिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जेक्टिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और 4th है, नीदर कैन डिसॉल्व नॉर कैन रिमूव द अदर।
तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर जो है वो एग्जेक्टिव को रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है मुकम्मल तौर पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव आर फंक्शनिंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज। तो जो पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव है, यानी पार्लिमानी जो इंतज़ामिया है, उसकी मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स हैं, वो सबसे बड़ी एग्जांपल तो यूके है, उसके बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई दीगर ममालिक में जो है, श्रीलंका में भी ये सिस्टम पाया जाता है। तो इन ममालिक के अंदर जो है ये पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव पाई जाती है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव है, उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द एग्जेक्टिव इज़ प्रेसिडेंशियल। इन फ्रांस देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ एग्जेक्टिव। तो फ्रांस के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव होती है उसमें कुछ फीचर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम के पाए जाते हैं और कुछ फीचर जो हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी पाए जाते हैं। तो वो एक मिक्सचर जो है एग्जेक्टिव कहलाती है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव की जो मिसाल है वो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम है। अमेरिका के अलावा ईरान में, ब्राज़ील में, अर्जेंटाइन में और जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ भी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो कदरे तवील है, आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी इंटरप्शन भी हुई है, टेक्निकल जो है वो इशू आ गया था, तो जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है आपको हमारी काविश पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा और इसके ऊपर अपना फीडबैक जो है वो लाजमी तौर पर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।